एक पहाड़गंज नाम का गांव था जो शहर के काफी करीब पड़ता था। और उस गांव के ज्यादातर लोग शहर में ही काम करते थे, इसलिए वे देर रात तक गांव आते थे। गांव लौटते वक्त बीच में एक कुआं पड़ता था जिसमें से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी चूड़ियों के खनकने की तो कभी किसी के हंसने की आवाज। इसलिए लोग उस कुएं से डरते थे। एक दिन सज्जू शहर से लौट रहा होता है। जब वो उस कुएं के पास पहुंचता है तो उसे आवाज आने लगती है। सज्जू, ओ सज्जू, मुझसे नहीं मिलोगे सज्जू? यह सुनकर सज्जू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से भागता हुआ कुएं से आगे निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सज्जू के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है जिसमें लिखा होता है आखिरी कॉल। सज्जू यह देखकर पहले तो डर जाता है, पर फिर सोचता है कि शायद कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है और फोन उठा लेता है। फोन उठाने पर किसी लड़की की आवाज आती है। राजकुमार जी, आजकल तो आप मुझे याद ही नहीं करते। कभी मिलने आओ ना पुराने कुएं के पास। आप सुन रहे हैं ना राजकुमार जी? उसकी आवाज सुनकर सज्जू सम्मोहित हो जाता है। फोन पर बात करते हुए वापस कुएं की तरफ चला जाता है। वह जैसे ही कुएं के पास पहुंचता है तो कुएं में से एक चुड़ैल बाहर आती है। बेचारा मूर्ख इंसान बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गया। मेरे सम्मोहन का जादू। ये कहते हुए चुड़ैल सज्जू को कुएं के अंदर खींच लेती है और मार डालती है। ऐसे ही एक दिन महेश के पास भी फोन आता है। महेश जैसे ही फोन उठाता है तो वह चुड़ैल उसे भी अपनी बातों से सम्मोहित कर देती है। फिर महेश फोन पर बातें करते हुए जाने लगता है। यह सब उसकी पत्नी देखती रहती है, सुनो जी, कहाँ जा रहे हो? पर वह कोई जवाब नहीं देता है। अच्छा ठीक है, जाओ, पर आते वक्त बाजार से दाल और सब्जी लेते आना। ये कहकर वो अपने कामों में लग जाती है। जब बहुत देर हो जाने पर भी महेश वापस नहीं आता तब पत्नी सोचती है, पता नहीं क्या करने लगे, अभी तक नहीं आए। मुझे कितनी चिंता हो रही है। हे भगवान, देर हो गई है पर उनका कोई पता नहीं है। न जाने किस मुसीबत में फंस गए हैं। और रात होने पर भी महेश घर नहीं लौटता तो उसकी पत्नी गांव के लोगों को ये सब बात बताती है और सब महेश को खोजने निकल जाते हैं। रास्ते में कुएं के पास एक फोन दिखाई देता है। अरे देखो देखो, ये तो महेश का फोन है। हाँ 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 हाँ, ये तो उन्हीं का फोन है। उस फोन में चुड़ैल और महेश की सारी बातें रिकॉर्ड होती है। गांव वाले रिकॉर्डिंग सुनकर समझ जाते हैं कि यह सब कुछ चुड़ैल का फोन उठाने से हो रहा है। उसके बाद गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गांव में बड़ा बोर्ड लगा देते हैं, फोन उठाना मना है। कुछ दिनों तक गांव में शांति रहती है, लेकिन उसके बाद फिर से वही घटनाएं शुरू हो जाती है। इस बार फिर से एक आदमी फोन उठाने की वजह से मर गया और उसी कुएं के पास मरा हुआ मिला। पता नहीं ससुरी, ये फोन वाली क्या बात है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। आखिर वह चुड़ैल चाहती क्या है? हाँ भैया, सही कहते हो। अब तो इस ससुरा फोन उठाने की हिम्मत ही नहीं होती। ना जाने कब कोई फोन उठाए और उसका भी नंबर आ जाए। तभी मंगल पहलवान कहता है, तुम सब बहुत डरते हो। अरे मर्द बनो मर्द, भला एक फोन उठाने से किसी की मौत हो सकती है क्या? पता नहीं कहाँ की फालतू बातें लेकर बैठ जाते हैं। अरे मंगल भैया, मर्द बनने से भला मरने से बच जाओगे क्या? भैया थोड़ा तो डरो। अरे 2 आदमी इसी फोन उठाने से मर गए और तुम कहते हो कुछ नहीं होगा। तुम सब डरो, हम तो फोन भी लेकर चलेंगे और बात भी करेंगे। डरपोक। यह बोलकर वह चला जाता है। पूरे गांव में कोई भी फोन नहीं उठाता और हर जगह केवल इसी बात का डर होता है कि अगला नंबर किसका होगा। रात होते ही सब अपने घर में चले जाते हैं। मोहन भी अपने घर में सोने जा रहा होता है। तभी एक आवाज आती है, अरे सुनो गांव वालों, सुनो, ये देखो मंगल फोन पर बातें करते हुए उसी कुएं की ओर जा रहा है। अरे कोई बचाओ इसे। आवाज सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे मंगल भैया, काहे मरने जा रहे हो? अरे सुनो भैया सुनो। पर मंगल किसी की बात नहीं सुनता और फोन में लगा हुआ
चुपचाप उसी ओर जाने लगता है। लगता है आज ये भी मरेगा। चलो सब लोग चलो यहाँ से, मरने दो इसे, बड़ा मर्द बन रहा था। अरे नहीं, क्या कह रहे हो? मंगल भी हमारे गांव का ही सदस्य है, हमें उसको बचाना होगा। गांव वालों चलो, आज हम इस समस्या को समाप्त कर देते हैं। सभी गांव वाले मंगल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। मंगल कुएं के पास जाकर उसमें कूदने ही वाला होता है कि मोहन उसे पकड़ लेता है और उसे अपने तरफ खींच लेता है। पर मंगल का मोबाइल गिर जाता है। तभी कुएं में से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है, किसने रोका इसे? कौन है जो मरने आ गया? ये सिर्फ मेरा शिकार है। चुड़ैल को देखकर सभी डर जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो जो सभी गांव वालों को मार रही हो? बेवकूफ इंसान मौत के सामने खड़ा होकर मौत से ही उसका नाम पूछ रहा है। हाँ, मैं ही हूँ वो, और अब तुम सब भी मरोगे जो यहाँ इसके पीछे पीछे आ गए। और सबसे पहले तुम मारे जाओगे क्योंकि तुमने मेरे शिकार को छीना है। मैं तुम्हें तुम्हारा शिकार दे दूंगा, पर पहले ये बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमें क्यों मारना चाहती हो? बदला, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। तुम लोगों के इस घटिया फोन की वजह से मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। महेश एक दिन फोन पर बात करते हुए जा रहा था और सामने से मैं भी जा रही थी, पर वो फोन में इतना व्यस्त था कि उसने मुझे देखा ही नहीं और मुझ पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस दुष्ट ने इस बात को छुपाने के लिए मेरी लाश को कुएं में फेंक दिया। मैंने उसे तो मार दिया, पर मैं तुम सबको मार दूंगी, जिससे न कोई आदमी रहेगा और न ही फोन। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों से तूफान लाने लगती है, जिससे चारों तरफ की सभी चीजें उस कुएं में जाने लगती है और सभी गांव वाले भी कुएं की ओर जाने लगते हैं। अरे भैया, तुमने तो हमें यहाँ लाकर मरवा दिया। हे भगवान, कुछ करो, नहीं तो आज हम सब मारे जाएंगे। बचा लो भगवान, बचा लो। इतने में तेज हवा चलने से बगल के एक मंदिर की घंटी बजने लगती है, जिसकी आवाज से उस चुड़ैल की शक्ति कम होने लगती है। अरे अरे, बंद करो, कोई ये घंटी बंद करो, इसे बंद करो। इतना कहकर वह चुड़ैल खुद कुएं में गिर जाती है और तड़पने लगती है। ये अच्छा मौका है, हमें इसकी कमजोरी भी पता चल गई है। क्यों ना हम सब हमेशा के लिए इसे इसी कुएं में कैद कर दे। पर भैया कैसे? अरे भाई, इस चुड़ैल को इस कुएं में दफन करके कुएं को पूरी तरह बंद करके ऊपर एक घंटी बांध देते हैं, जिससे इस कुएं में कोई गिरेगा भी नहीं। और अगर चुड़ैल अपनी शक्ति से किसी को खींचेगी तो घंटी बजने से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। वाह भैया वाह, क्या तरकीब सुझाई है, वाह। उसके बाद सभी गांव वाले उस कुएं को मिट्टी से ढककर उसके ऊपर एक घंटी बांध देते हैं और उसके बाद कभी भी किसी की मौत उस कुएं में नहीं होती और गांव चुड़ैल से मुक्त हो जाता है।